तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। ठीक है, तो आज देखिए आज हम यहाँ पे करने वाले हैं देखिए भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भाग विधि से हम किस तरह इसमें वर्गमूल ज्ञात करेंगे, हम इसमें वही सीखने वाले हैं। यार देखिए, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखना तो वो भी देख लीजिएगा। और इसमें देखिए भाग विधि से बोला गया है, उसमें तो वही था गुणनखंड विधि, लेकिन इसमें बोला गया है भाग विधि से वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट। क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको। यानी कि वर्ग का मतलब होता है किसी भी नंबर पर दो घात हो जाना। ठीक है, उसकी जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ अगर कि रूट, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ अभी क्या रूट 4, देखिए ये मार्क करने चल रहा है, दूसरा लेते हैं। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ रूट 4, ठीक है, रूट 4 आपका किसका वर्गमूल होता है? तो आप कहोगे रूट 4 में सिंपल सा 2 का वर्गमूल होता है। किसका होता है? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ ये किसका वर्गमूल है इतना बड़ा, ठीक है, तो आप इसको नहीं बता सकते एकदम से। तो इसके लिए आपको यहाँ पर याद होना चाहिए इसका किसका वर्गमूल है, रट्टा लगाना चाहिए आपका, या फिर आपको ये विधि आना चाहिए, भाग विधि या फिर गुणनखंड विधि में से कोई एक विधि। ठीक है, तो देखिए दोनों ही विधि मतलब क्लास 8 के लिए है जी। क्लास 8 में ये भाग विधि से मतलब पूछा जाता है, गुणनखंड विधि से भी ये पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए इसको ध्यान से देखना। तो ऐसे ही रूट 4 देखिए वर्गमूल होता है, इसको बोलते हैं वर्गमूल। इस पर अगर 2 घात लगा दूंगा, मान लीजिए 2 का घात 2 हो गई, ठीक है, 2 की घात 2, तो ये बोलेगा वर्ग। क्या बोलेंगे इसको? हम सिर्फ वर्ग बोलेंगे, मूल को हटा दो, सिर्फ वर्ग। तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, तो मैं कहूँगा ऐसे रूट 4 किसका वर्गमूल है? तो 2 का वर्गमूल है। और 2 का वर्ग कितना होता है? तो 4 होता है वो। ठीक है, तो वर्ग और वर्गमूल में ये अंतर होता है। क्लियर इतनी बात? तो रूट दिख रहा है, इसका मतलब वर्गमूल है इस पर। क्लियर? अब देखिएगा, तो हम अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके को इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देखना। ठीक है, सबसे पहले इसको रफ करता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखा है 35,721। ठीक है, तो 35,721 को हमें सबसे पहले जैसे हम भाग मतलब एलसीएम करते हैं उसके रूप में इसको लिख लेना है। देखिएगा, ठीक है, इसको हमने इस तरीके से लिख लेना है यहाँ पे नीचे। तो 35,721। अब देखिए इसमें एक काम आपको पहले कर लेना है, आपसे बोला गया है वर्गमूल। तो देखिए वर्ग में हम कितने के जोड़े बनाते हैं? 2 2 के जोड़े बनाते हैं, क्योंकि भैया 2 घात होती है इसके ऊपर, और 2 घात का मतलब होता है कि जिस नंबर पे आपकी घात है 2, उस नंबर को आप 2 बार गुणा में करके लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हमने 2 बार लिख लिया इसको। इसी तरीके से इसमें 2 2 अंकों के जोड़े आप बना लीजिए। 2 के बन गए, लेकिन एक अकेला रह गया। अब अभी एक को अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है, आपको राइट साइड से यानी कि सीधे हाथ की तरफ से आपको इसमें जोड़े बनाने पड़ते हैं, इस साइड से। ठीक है, इस साइड से मत बनाना, मतलब आपका आंसर गलत आएगा। देखिए अब सबसे पहले आपको यहाँ देखना आप 3 है। ठीक है, और आपको वर्गमूल निकालने के लिए एक बात याद रखना कि आपको वर्ग याद होना चाहिए। ठीक है, क्या याद होना चाहिए? आपको वर्ग याद होना चाहिए। कुल मिला के 1 से लेकर 10 तक तो आपको याद होना चाहिए क्लास 8 के लिए। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक याद कर लो, 20 तक याद कर लो, जरूरी है। ठीक है आपके लिए। अब देखिए सबसे पहले आपको 3 जो दिख रहा है, वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि से आपको यहाँ वर्ग से ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, वर्ग से ही इसको भाग देना पड़ेगा। समझ गए? वर्ग ही लेना है, ऐसा कोई नंबर मतलब कि 3 एकम 3 कर दूं हो जाएगा भी सॉल्व, ऐसा नहीं होगा, वरना आपका गलत आएगा आंसर। इससे छोटा 3 से छोटा कौन सा वर्ग आता है? कोई 1 का आता है, 1 एकम 1। अगर 2 का हम लेंगे, देखिए 1 एकम 1 का वर्ग तो 1 ही होगा। अगर 2 का वर्ग करूँ मैं, 2 का वर्ग कितना हो? 4, यानी 4 इससे बड़ा हो गया। ठीक है, 4 से पहले आ रहा है, यानी कि 1 का वर्ग हमें लेना पड़ेगा। तो 1 एकम 1, यहाँ पर कितना लेना हमें? 1। ठीक है इतना? ठीक, 1 एकम 1 हो गया, और इस वाले 1 को हमें दोबारा से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा से प्लस में करके यहाँ लिख दो, और लाइन आपको खींचनी है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 3 में से आपको 1 माइनस करना है, ये वजह इसके नीचे है। आपने भाग देते तो उसमें माइनस करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इसमें माइनस करिए। 3 में से 1 गया, तो आपका बचा यहाँ पे कितना? 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2, 1 और 1 जोड़ के आपका कितना होगा? तो आपको हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे जो 2 दिख रहा है, भाई 2 किसी का वर्गमूल होता नहीं है, और इससे छोटा वर्ग जो होता है वो 1 का होता है। तो यहाँ पे कितना नंबर अपना? 2 है। तो 2 से भैया अब 2 का वर्ग करना पड़ेगा, तो इससे ज़्यादा जाएगा। तो इसीलिए हमें जो 2 ये जोड़ा दिख रहा है ना 5 और 7 का, इसको आप यहाँ पे उतार लीजिए नीचे। ठीक है, यहाँ पर नोट कर लिया इसको। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है वो देखना। अब आपको कोई एक ऐसा यहाँ पे वर्ग लेना है, ऐसा कोई अंक का वर्ग लेना है जहाँ पे आपका 257 आ जाए या इससे कम आ जाए कोई भी। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 1 का वर्ग लूँ, मान लीजिए मैंने 1 लिया, तो 1 मेरा यहाँ लग दिया मेरा, और 1 फिर मुझे यहाँ भी लिखना पड़ेगा। जो आपको जो जिस नंबर का वर्ग लोगे उसको यहाँ भी लिखना पड़ेगा एक बार, और एक बार आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने 1 से 1 लिया। अब 21 की उड़ा अब 1 से करोगे तो 21 एकम 21 ही रहेगा, तो बहुत छोटा है ना, तो इसलिए ये तो हो नहीं पाएगा भाई। तो अपने लेते हैं, मैंने करके देख रखा है इसलिए मुझे पता है। आप लेते हैं यहाँ पे 8 का, किसका लेंगे? यहाँ पे 8 का लेना आपको यहाँ पे। ठीक है,
आपने यहाँ पे 8 का लिया, तो देखिए 8 की गुणा अब 28 से करनी है पूरे से, 8 की गुणा 8 से नहीं पूरे 28 से करना पड़ेगी। तो 8 की गुणा 28 से करिए, 8 8 64 होता है, 64 का 4, हासिल आपका भैया 6 रहेगा, ठीक है। उसके बाद 8 की गुणा फिर 2 से, 8 दूनी 16, 16 और 6 आपका होता है कितना 22, कितना होता है आपका 22, तो आपका कितना आया 224। अब इस 8 को आप यहाँ पे एक बार प्लस में लिखेंगे, ठीक है, एक बार प्लस में यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इसको जोड़ देना, 28 और 8 होता है आपका कितना यहाँ पे 28 और 8 होता है आपका 36, कितना होता है आपका यहाँ पे 36 होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें से इसको माइनस करिएगा, 7 में से 4 गए तो आपका कितना बचा 3, 5 में से 2 गया फिर बचा आपका 3 और 2 में से 2 गया तो 0 बचता है, ठीक है, क्लियर। आपके यहाँ 33 बच गया। अब देखिए 33 तो आपका बच गया, लेकिन भाई 36 तो भाई बड़ा हो रहा है, इसका वर्ग करोगे तो बहुत बड़ा चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो 21 का जोड़ा देख रहा है ना आपको 2 और 1 का जोड़ा, इसको आप यहाँ पे नोट करिएगा, नीचे उतार लीजिएगा, इसको उतार लिया, ठीक है। पहले आपने इस जोड़े को उतारा नीचे, अब आपने इस जोड़े को नीचे उतार लिया, ठीक है। अब क्या करना है वो देखना आप इसमें, तो इसे आप यहाँ पर लिखा है 36, ठीक है। अब 36 का भैया जब हम करेंगे, ठीक है, वर्ग करेंगे, 36 का वर्ग आपका कितना होता है पता है आपको, तो 36 का वर्ग आपका देखिए बहुत ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर कोई एक ऐसा अंक लेंगे, कोई एक ऐसा वर्ग लेना है हमें जिसके हमें क्या करना पड़े, जिसका हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे भाई हमारा 3321 आ जाए। तो 36 के साथ में हम देखिए 9 कर लेंगे, मैंने करके सॉल्व करके देख रखा, मुझे पता है इसलिए, ठीक है, डायरेक्ट। तो देखिए अब तो मैंने यहाँ पर लिया 369, तो 369 जो मैंने लिया है, अब मैंने किसका वर्ग लिया है 9 का वर्ग लिया है, तो 9 का वर्ग का मतलब 2 बार लिखना किसी नंबर को, ठीक है। तो एक बार मैंने यहाँ लिख दिया और एक बार मैंने यहाँ लिख दिया। अब दोनों की इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 9 की 9 से करेंगे और 6 और 3 से भी करना पड़ेगी, जहाँ पे इतना पूरे नंबर से करना पड़ती है, आपको ध्यान रखना इतनी बात। तो 9 की मल्टीप्लाई आप इससे करो, 9 निम 81, 81 का 1 हाथ से लगा आपका 8, उसका 9 की मल्टीप्लाई 6 से, 9 6 54, 54 और ये है 8 आपका, तो 54 और 8 आपका होता है 62 यानी 62, तो 62 का 2 हासिल आपका 6, ठीक। उसका 9 की मल्टीप्लाई आप 3 से करोगे, 9 3 यहाँ 27, 27 में आप कितना जोड़ोगे 6, तो आपका होता है 33, कितना होता है आपका 33 हो गया, ठीक है। आपका ये लीजिए, आपका ये कितना बचा आपका यहाँ पे 0 बच गया, इसको माइनस करोगे, ठीक है। तो आपका जो 35,721 है वो किसका वर्गमूल है, आप यहाँ पे लास्ट में लिख देना आपके, ठीक है। 35,000 आपका 721 जो आपका वर्गमूल आया निकल गया वो किसका निकल का आया 189, किसका निकला है आपका ये 189 का वर्गमूल है, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए 35,721 किसका वर्गमूल निकला आपका 189 का, ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए एक क्वेश्चन और भी है, उसका आंसर आप निकालना, ठीक है। देखिए 45 और 62, ठीक है, तो आप निकलना 45 का, ठीक है, 45 और 62 इसका वही आपको वर्गमूल निकाल के बताना क्या आंसर आएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में आपने इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे वाले में हम सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड जय हिंद।